इधर सदन में सीएम नीतीश कुमार जीतन मांझी पर बरस पड़े। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद एक ओर से सर्वसम्मति से 75% आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वे पर बोल रहे थे। और जब विपक्षी खेमे से जीतन राम मांझी ने विरोध किया तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश भड़क गए। मांझी ने कहा था कि जाति गणना सही ढंग से नहीं हुई, इसलिए लोगों को ठीक से लाभ नहीं मिला। इसी बात पर नीतीश कुमार का गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा कि मांझी मेरी मूर्खता से सीएम बने। उन्होंने कहा कि मांझी गवर्नर बनना चाहते हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं, अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो नहीं यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियाँ है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। इस सदन में जीतन राम मांझी पर जिस तरह से नीतीश ने बयान दिया, उस पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश को दिमागी इलाज की जरूरत है। में जीतन मांझी आगे का मुख्यमंत्री होगा, तब इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। हमने इनको कहा कि आप फालतू इतना काम कर रहे हैं, इतना काम करने की ज़रूरतें नहीं है। 2005 में आपने हमको मंत्री बनाया था और लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गया है, तो 4 घंटा के अंदर हमने इस्तीफा दे दिया था। अगर आप चाहते कि मुख्यमंत्री पुनः हम बनना चाहते तो हम इस्तीफा दे देते, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है। नीतीश कुमार की जी जो हरकतें हो गई है, यह स्पष्ट झलकता है कि दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक दिन विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरह देश की महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, उसी तरह आज दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, स्पष्ट झलकता है कि इनके मेडिकल जांच की जरूरत है। कोई दूसरा कुछ नहीं झलक रहा है। बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा है नीतीश कुमार जी। और आदरणीय नीतीश बाबू से बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं, आराम कीजिए। बिहार के लोकतंत्र को चलाने में बहुत सी कठिनाई है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन लहरियासराय के सर्किट हाउस में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बिहार के पूर्व वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री अब्दुल मालिक सिद्दीकी ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 34 वर्ष के हो गए हैं और कामना करता हूं कि वो हजारों साल जिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे। हमारे नेता हैं और आदरणीय सर्वमान्य गरीबों के नेता देश के जो हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनके सुपुत्र हैं। और अभी तेजस्वी यादव जी हमारे नेता भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, नौजवान भी हैं, 34 साल के ही हैं। तो अब हम लोग इनको शुभकामना दे रहे हैं कि तू जियो हजारों साल, और जो संकल्प लिया है गरीबों की सेवा का वो संकल्प साकार हो। गरीबों का, गांव का, वंचितों का, जो भी आदमी है जिसको न्याय की आवश्यकता है उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी दृढ़ संकल्पित हैं। उनकी आयु जितनी बढ़ेगी उतनी हम लोगों को और इस जमात को और गरीबों को यह खुशी होगी। और इस अवसर पे 2 जगह दरभंगा में प्रोग्राम हुआ। यहाँ तो थोड़ा छोटा था, यहाँ थोड़ा केक बड़ा है, प्रोग्राम छोटा है। हमारे नेता हैं और आदरणीय सर्वमान्य गरीबों के नेता देश के जो हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनके सुपुत्र हैं। और अभी तेजस्वी यादव जी हमारे नेता भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, नौजवान भी हैं, 34 साल के ही हैं। तो अब हम लोग इनको शुभकामना दे रहे हैं। अगली खबर पटना से, जहां पुलिस ने खुसरूपुर इलाके में छापेमारी कर हथियार तस्कर कारू यादव समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फतुहा डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास एक देसी बंदूक, एक देसी राइफल, एक देसी कट्टा, देसी पिस्टल के अलावा कारतूस भी जब्त किए गए। फिलहाल सभी से पूछताछ चल रही है। जिसका नाम कारू यादव है, जो कि लोधीपुर गांव खुसरूपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में टीम बनी और उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापामारी की। जब छापामारी करी तो जो अभियुक्त था, वांछित अभियुक्त कारू यादव और उसका लड़का हथियार के साथ अरेस्ट हुआ। और उसके पास से एक राइफ़ल मिली जो कि अवैध बिना लाइसेंस की राइफ़ल है, वो मिली। उससे पूछताछ के क्रम में हम लोगों ने पता किया कि ये राइफ़ल उसने किससे लिया है। तो पूछताछ से हम लोगों को मालूम पड़ा कि वहाँ पे फतुहा अनुमंडल अंतर्गत जो हथियार सप्लाई करते हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके बारे में हम लोगों को मालूम पड़ा। बारी बारी से उनके यहाँ रेड हुआ तो एक अभियुक्त उसमें अरेस्ट हुआ जिसका नाम अभिषेक कुमार है, जो कि बेकटपुर खुसरूपुर का रहने वाला है। उसके पास से एक हथियार बरामद हुआ जो कि देसी पिस्टल है और एक देसी पिस्टल है। उससे हमने सब पूछताछ किया कि ये उसने कहाँ से ख़रीदा है या कहाँ से उसने लिया है। तो एक और सप्लायर का नाम बताया जिसका नाम झूलन कुमार है, जो कि फतुहा थाना अंतर्गत कोल्हर गांव का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय कारीगरों के हुनर को लेकर किए गए वोकल फॉर लोकल के अररिया सांसद ने भी पहल की है। अररिया के चांदनी चौक सहित बाजार के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने स्थानीय हुनरमंद कारीगरों द्वारा दैनिक उपयोग में आने वाले सामानों को देखा और लोगों से स्थानीय कारीगरों की ओर से निर्मित सामानों की खरीदारी की अपील की। सांसद ने दुकानदारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी भी दी। जीरो बैलेंस पर खाता खुला। एक दिवसीय कार्यशाला था और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेशानुसार यहाँ पे एक कार्यशाला रखा गया था। पंचायत समितियों का प्रमुखों का, उप प्रमुखों का भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना था और एक सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए, उसी का एक दिवसीय कार्यशाला था। और यह कार्यशाला में लगभग सैकड़ों पंचायत समिति के सदस्य आए हैं और विस्तार पूर्वक पार्टी के विषय में कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी में क्या अंतर है, वह कार्यशाला में बातों को रखा गया। और आने वाला दिन में
एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि आप कैसे काम कर सकते हैं, उसी के विषय में विस्तृत